दिखा सकते हैं कि जमात शर्त। ये बात रह गई। अब आगे समाप्त हम तो देखूंगा जहाँ सब कुछ है वहीं पर एक चीज और है हाजी साहब, जिसे हम और आप संगे असवद कहते हैं। संगे असवद, ये पत्थर को हजरत आदम जन्नत से लेकर आए थे। तवज्जो सुनिए, कहां से लेकर आए थे? जन्नत से। कौन लाए थे? हजरत आदम। कब लाए थे? कब लाए थे? अरे जब वो जन्नत से निकले थे। जब वो जन्नत से निकले थे, आप निकले, माँ हवा निकली, दोनों एक जद्दा में, एक सरदीप में, ये दोनों वहां से आए तो साथ में पत्थर लेके आए। उलमा फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि जब वो पत्थर आया था तो दूध की तरह सफेद, सुभान अल्लाह, एकदम दूध की तरह वाइट चमकता था। अब जाएंगे हाजी साहब दुल्ला तो उसको आप देखेंगे एकदम ब्लैक, काला। ऐसा क्यों हुआ? सरकार से पूछा गया, या रसूल अल्लाह ये ऐसा क्यों हो गया? यहाँ इस पत्थर में इतनी ताकत है कि जितने लोग इसमें हाथ से टच करते हैं, जैसे टच करते हैं उसके सारे गुनाह को अपने अंदर ले लेते हैं। बोले सुभान अल्लाह। अपने अंदर सारे गुनाह को ले लेता है। और जब से ये गुनाहों को कैच करने लगा तब से ये पत्थर को या ये काला हो गया, काला हो गया। अब आप कहेंगे हाजी साहब किबला, वो भीड़ भाड़ में हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, इंग्लैंड वाला, जापान वाला, नेपाल वाला, कलकत्ता वाला, हाँ तो ये है कि हब्स वाला जो पहाड़ जैसा आदमी होगा वो भी जाएगा। हम कैसे वहां तक पहुंच सकेंगे? हाजी साहब किबला अगर किस्मत ने साथ दिया वो पत्थर तक अगर चले गए, अगर धक्का मुक्की मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर पहुंच गए सुभान अल्लाह, और अगर नहीं पहुंचे तो खाली इस तरह से हाथ कर दीजिएगा। उस पत्थर में इतनी ताकत है तो वहीं से आपका गुनाह खींच लेगा, वहीं से खींच लेगा। मान लीजिए कि ये बीच में काबा है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इस तरह से घूमते 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 आएंगे, यहाँ आएंगे, एक चक्कर हो गया, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ आइएगा यूं हाथ कीजिएगा, फिर शुरू कीजिएगा, फिर घूमते घूमते यहाँ आइएगा, 2 चक्कर होगा, हाथ यूं कीजिएगा, फिर चूम लीजिएगा। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह ये पत्थर कब से गुनाहों को खींचने लगा? मेरे आका फरमाते हैं जब से मेरा हाथ इस पत्थर में लग गया तब से गुनाहगारों के गुनाहों को खींचने लगा। ये है मेरे आका की दस्तवार का कमाल। और आगे आइए हाजी साहब किबला, उसके बाद आप सबसे पहले वहां जाएंगे, प्यास लगेगी, जमजम पिएंगे। सुभान अल्लाह। जमजम, ये जमजम हज़रत इस्माइल इस्लाम के कदमों की बरकत से या जनाब जिब्रील की एड़ी मारने की वजह से निकला। जमजम, जमजम के माने आते हैं, सुरियानी जबान है, रुक रुक, ठहर ठहर। अगर हजरत हाजरा बांधी नहीं होती तो आज पूरी दुनिया जमजम से बम बम, पूरी दुनिया में खाली जमजम होता, मगर हजरत हाजरा ने उसे जो घेर दिया वहीं तक महदूद हो गया। सोचो पूरे के पूरे सऊदीया में खाली पेट्रोल, एक जगह खालिश पानी। सुभान अल्लाह। ऐसा पानी जिस पानी की मिसाल दुनिया में कोई नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, कितना लंबा चौड़ा कुआं है जमजम वाला? हाजी साहब गए हैं, आ गए। सुभान अल्लाह। आज फैसला हो ही जाएगा, आज पता चल ही जाएगा। जल्दी से बता दीजिए, हम तो देखे नहीं, किताब में पढ़े हैं, आप देखे हैं तो दीदा कैब हुआ माने दीदा, देखा हुआ कब होता है सुने हुए की तरह। जल्दी से बताइए हाजी साहब कितना चौड़ा है? 20 फीट से ज्यादा है। गहरा कितना है? 5 फीट। आप कहेंगे हम देखे थे। सुभान अल्लाह। अब आप हमसे सुनिए, अंदाजे ये बता दिए 20 फीट। किताबों में आता है 12 से 15 फीट कुल मिला के चौड़ाई है। 12 फीट चौड़ाई है और 6 या 8 फीट उसकी गहराई है। उसमें 24 घंटा पाइप लगा, मशीन लगी हुई है, पानी निकलता रहता है। यानी 1 घंटे में अगर पानी निकलता होगा तो बहुत कम, तो कम से कम 5 ग्राम 10 ग्राम जरूर पानी निकलता है। इतना छोटा कुआं
और पानी निकल रहा है, सो निकल रहा है। आज तक किसी अखबार में, पेपर में, रेडियो में, खबर में, टेलीविजन में, टीवी में सुना कि ज़मज़म का पानी कम हो गया? कैसे सुना लोगन? कोई आके बताया इस साल पानी कम हो गया था, थोड़ा मिला, थोड़ा लेके आया? नहीं, पानी निकल रहा है तो निकल रहा है। एक बार इंग्लैंड से एक आदमी मशीन भेजा, कहा 1 महीने तक मुसलसल मशीन चलती रही, पानी सूखने की बात तो अलग है, कम नहीं हुआ। कम नहीं हुआ तो कम नहीं हुआ तो उसका भेजा घूमने लगा। कितना गहरा है, लगता है कि कहीं बाहर से पाइप सेट है क्या, वहीं से पानी आता रहता है। और अगर सेट है तो पेट्रोल क्यों नहीं मिल जाता है, उसका पता किया जाए। सब डॉक्टर मिल करके, इंजीनियर मिल करके एक मशवरा किया कि सऊदी हुकूमत को बोल दो, कह दो कि वहां पानी में कुछ गंदा पानी मिल गया है, इसलिए हम मुसलमान इंजीनियर को भेज रहे हैं, वो नीचे जा करके उस पाइप को बंद कर देगा ताकि पानी साफ हो जाएगा। हालांकि उसका मकसद ये था कि अंदर जाके देखे कि पानी कहां से किधर से पाइप सेट है। उसका मकसद ये था। आया वो इंजीनियर और सऊदी हुकूमत से कहा कि हम इंग्लैंड से आए हुए हैं, मुसलमान आदमी है, जरा से हम चेक करना चाहते हैं। तो ऐसे भी सऊदिया का हुकूमत गुलामी करने के लिए तेज है क्या? कहा ठीक है, यही कर लिए, क्या दिक्कत है। बेचारा वो गया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद नीचे उतरा। जब मैं नीचे उतरा तो तमाम बराबर ना दूर हो जा रहा है, उल्टा लगे कमर तक पानी। और जब गया तो जाने के बाद पैर को सेट करेगा तो पैर से, हाथ से, पैर से सेट देख रहा है कहाँ सेटिंग है, कहाँ सेटिंग है। चारों तरफ कुआं में घूम गया, घूमने के बाद बाहर आ गया, सबने देखा सेट कर दिया। कहाँ सेट कर दिया? सेट कर दिया, खाली घूमा फिरा, सेट कैसे कर दिया? चलो ऊपर आया, लौट के गया। इंग्लैंड जब गया तो सब लोग बैठे थे, पूछा क्या देखा? कहा कुछ भी नहीं मिला, बस मैं पैर रखा था, ऐसा लगता था कि मेरे पैर के नीचे से बालू खिसक रहा है, कहीं से पानी बड़ी तेजी के साथ आ रहा। सुभान अल्लाह। पैर के नीचे का बालू खिसक रहा था, जैसे बड़ाकर में आप जहाँ पैर रखें, खिसकता कि नहीं खिसकता है, वैसे ही मेरा पैर खिसक रहा था। लोगों को यकीन हो गया कि ये दुनिया के कोई कमाल नहीं है, इसमें अगर कुछ है तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, ये उसका करिश्मा है, दूसरा कोई इंसान इसमें अंदाजा करेगा। उस ज़मज़म के बारे में हाजी साहब मेरे आका फरमाते हैं, जो जिस नीयत से उसे पिएगा वही वो पाएगा। किसी मुराद के नियत से पिएंगे, मुराद पूरी होगी। प्यास लगी है, पी जाइए, प्यास बुझ जाएगी। भूख लगी है, पी जाइएगा, भूख मिट जाएगी। सुभान अल्लाह। सब काम वो करता है, और जब पीने लगेंगे तो दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अब ये कहेंगे इतनी लंबी दुआ हम याद कर पाएंगे? वाह, दुआ कितनी एक लेकिन बहरहाल याद करने में, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मा, मैं तुझसे मांगता हूँ इल्मन नाफिआ, फायदा देने वाला इल्म, व रिज़्क़न वासिआ, और मुझे जिंदगी गुजारने का रिज़्क़ अता फरमा, व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा, और हर बीमारी से छुटकारा। ये दुआ का तर्जुमा हुआ। हाजी साहब कबिला अगर उर्दू में, अरबी में नहीं तो कम से कम इतना ही आप बोलिएगा जितना मैंने बोला। इस पानी में क्या तासीर है, जरा समाअत फरमाते जाएं। एक बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन दाइम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐलान के मुताबिक तो मैं लगता है कि 35-40 मिनट हो गया, क्या करें, खत्म कर दें? सुभान अल्लाह, आपकी इजाजत हो। हाजी साहब नहीं पूछेंगे, दावत भले आपको हमको सब ये दिए हैं, लेकिन ये नहीं सुन रहे हैं आप। सुभान अल्लाह, इसलिए आपको साथ में लेना होगा। और माँ बहन तो ऐसी बैठ गई है, लगता है 7:30 बज रहा है। सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत है, कितनी चुपचाप खामोशी से सुन रही है। कसम खुदा की ये पहली बार इतना सुकून के साथ माँ बहनों को सुनते हुए देखा है। जरा गौर से माँ बहनों, आप भी यहाँ मौजूद हैं, बस आप ही के ताल्लुक से एक बात अर्ज कर दूं। सुनो, इंग्लैंड में एक खातून थी जिसका नाम लैला था। क्या था? लैला। और इन सबों को फुर्सत कहाँ है, ले रही है पहला, मत पूछिए। वो लैला
इंग्लैंड में रहने वाली, उसका शौहर एक नंबर का इंजीनियर, अमेरिका में काम करने वाला। इत्तेफाक से जमाना बड़ी ऐशो-इशरत से गुजर रहा था, शादी भी हो गई थी, एक बच्ची भी हो गई लैला को, बड़ी हसीनो जमील, बड़ी खूबसूरत, दीनदार लड़की थी। इत्तेफाक से जमाना गुजरते 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 क्या देखा, लैला के जगह जगह जिस्म में फोड़ा निकलने लगा। क्या निकलने लगा? फोड़ा निकलने लगा, और धीरे धीरे वो फोड़ा बढ़ने लगा। अगल बगल औरतों से कहा, बहनों देखो तो ये मेरा फोड़ा एक हफ्ता पहले देखा था, बढ़ा कि ऐसा ही है? नहीं नहीं, ये फोड़ा बढ़ रहा है, धीरे धीरे और बढ़ रहा है। कहा लगता है कुछ मामला गड़बड़ है, मैं इसका पहले इलाज कराती हूँ। डॉक्टर के पास गई, लोगों डॉक्टर जवाब दे दिया, नहीं इसे हम नहीं देखेंगे। दूसरे डॉक्टर के पास गई, वो भी जवाब दे दिया। आखिरकार लेबोरेटरी में गई, वो जाने के बाद कहा हम इसका पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप सीधे फ्रांस चले जाइए। अपने शौहर को बुलाया, शौहर आया, दोनों मियां बीवी भाई हवाई जहाज कहाँ चले गए? फ्रांस चले गए। और फ्रांस में गए, वहां की लेबोरेटरी में चेक कराया, मालूम हुआ कि लैला को कैंसर हो गया। लैला को कैंसर हो गया। कैंसर वाला आदमी 100 में से इक्का दुक्का बचने वाला, वरना सब के सब अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं। होती कि नहीं? अक्सर वो बेशतर अल्लाह के प्यारे होते हैं, इल्का दुक्का अल्लाह जिसे चाहे वो बात अलग है, लेकिन अक्सर चले जाते हैं। जब उस लैला के बारे में डॉक्टर ने बताया कि इसे कैंसर हो गया है और बहुत ज्यादा कीड़े फैल गए हैं, अब इसे कोई डॉक्टर नहीं बचा सकेगा, हम भी नहीं बचा पाएंगे, ले जाइए। महीने दिन के ये मेहमान है, 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीना होते होते ये अल्लाह के प्यारे हो जाए। दोनों मियां बीवी बाहर निकले, बीवी रोने लगी, शौहर भी रोने लगा। इतनी हसीन व जमील बीवी फिर कहाँ मिलेगी, इतनी वफादार बीवी कहाँ मिलेगी? जाहिर सी बात है, वफादार बीवी रहेगी तो शौहर रोएगा, रोएगा कि नहीं? जरूर रोएगा, दिल से रोएगा। अच्छा एक बात बताओ, वफादार बीवी नहीं है, गद्दार बीवी है, नाखल्ब है, तब शौहर नहीं रोता है क्या? रोता है कि नहीं? रोता है दिल से नहीं, खाली यहीं से टुकड़ा निकालता है, यहीं से गाली निकालता है, कहता दूर न हो, थोड़ा सा अच्छा कि बेहतर मिल सकता है। दिल से नहीं रोएगा, लेकिन वफादार बीवी होगी तो अपने दिल से रोता है। वो रोने लगा, आखिरकार कहा है मेरी बीवी तू जा रही है, तू मुझे छोड़ रही है, अब दुनिया से चली जाएगी, अल्लाह की प्यारी हो जाएगी। बोल क्या कोई तमन्ना है, कोई आंसू है, कोई ख्वाहिश है? इजहार करो, तेरा शौहर उसे पूरा करने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह। लैला ने कहा मेरे शौहर नामदार, अगर आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं तो मेरी और नहीं एक ख्वाहिश है। क्या है लैला, जल्दी से बता। कहा हुजूर अब यहाँ से जहाज बैठकर मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगी, मक्का जाऊंगी। मक्का जाऊंगी, मदीना जाऊंगी। मेरे शौहर नामदार, अगर मुझे इतना टाइम है तो मैं किसी और जमीन में नहीं मरना चाहती हूँ, मैं मक्के में मरना चाहती हूँ, इजाजत दे दीजिए। बताइए रेडी है, मैंने पहले कह दिया जो मांगेगी जो कहेगी मैं पूरे कर दूंगा। और जहाज के लिए टिकट तैयार हो गया, लैला वहां से निकली, सीधे मक्का चली गई और खाने काबा के सामने बैठकर सुबह शाम खाने काबा को देखे। जब जब प्यास लगे, बगल में जमजम है, ले पानी दे पानी, सुबह पानी, रात पानी, शाम पानी, दिन पानी, रात पानी, भूख में पानी, प्यास में पानी, जब देखो पानी पानी। इतना पानी पिया, इतना लैला ने पानी पिया, धीरे धीरे जो फोड़ा पड़ा था धीरे धीरे कम होने लगा। सुभान अल्लाह, और ठुमके बोले सुभान अल्लाह। वो फोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा। बगल वाली औरत से कहा बहन हम जब आए थे तो मेरा फोड़ा तुमने देखा? हाँ देखा। जरा सा देखिए ना, कुछ कम भी बेशी हो रही है या बढ़ रहा? कहा नहीं बहन, ये तो धीरे धीरे देख रहे कि कम हो रहा है। सुभान अल्लाह। अब तो लैला मुस्कुरा गई, अब जो पानी पी रही थी समझम और बढ़ा दी है। 4 टाइम पी रही थी, 6 टाइम कर दिया, 6 टाइम से 10 टाइम कर दिया। ले पानी दे पानी, इतना समझम का पानी पिया कि ठीक 15वें दिन में जितने उसके फोड़े थे उस पानी के सदके में कैंसर को भी पानी पानी। तमाम औरतों से कहा बहन आप देखो मेरे जिस्म का क्या हाल है। कहा कहीं फोड़ा फुंसी का नामो निशान नहीं। सुभान अल्लाह, फोड़ा फुंसी का नामो निशान नहीं। अपने शौहर को खबर किया, मेरे शौहर हाँ। कहा मेरी
तबीयत खराब नहीं बल्कि मैं ठीक ठाक हो रही हूँ। सुभान अल्लाह, ठीक ठाक हो रही हूँ। 1 महीने के बाद फिर बीबी अपने शौहर के पास गई। शौहर ने कहा मुझे यकीन नहीं है कि तू वही लैला है, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। उसी लेबोरेटरी फ्रांस में गया और जाने के बाद का हुजूर सर इसका चेक कीजिए, देखिए क्या हाल है। और निकाला, चेक किया, रिपोर्ट में एकदम क्लियर कहा इस औरत को कोई बीमारी है ही नहीं। सुभान अल्लाह। का सर दूसरे रजिस्टर में अगले महीना का देखिए, इसका नाम लैला है। लैला का रजिस्टर खुला, देखा कि इसको तो कैंसर हो गया था। कि ये वही लैला है? हाँ वही लैला है। का किस डॉक्टर के पास गई थी? का कोई दुनिया के डॉक्टर के पास नहीं गई, कोई हकीम के पास नहीं गई। का कहाँ गई? कहा मैं मक्का अपने अहकमुल हाकिमीन के पास गई। समसम के पानी पी, समसम के पानी में वो तासीर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया भूख में बिताता है, प्यास में बिताता है, बीमारी को दूर भी करता है। ये है समसम के तासीर। और सुनते चले जाएंगे, बस आखिरी जुमला चलते चलते मोहब्बत से जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतजार करें मत कीजिए, वरना इंतजार की घड़ी बहुत खतरनाक होती है कि नहीं? आप जाते हैं स्टेशन प्लेटफॉर्म पर बैठिए, कहेगा ट्रेन 10 मिनट में आने वाली है, आपको लगेगा कि 10 घंटा हो गया अभी नहीं आई। इंतजार करेंगे, लगेगा 10 घंटा गुजर गया, कहेगा 1 घंटा के बाद आएगी, लगेगा 1 दिन लगेगा। ऐसा लगता है? सच बताइएगा, एकदम लगेगा घूम के घरे चले जाए। अब कितना घूम के चला आता है बहाना करके, ट्रेन कैंसिल हो गई, हालांकि ट्रेन चली नहीं, अपने कैंसिल किया नहीं, क्या करते हैं ऐसा बोल देता है। मैं अर्ज करूंगा इंतजार मत कीजिए, इंतजार की घड़ी बहुत खतरनाक होती है। बस आखिरी जुमला जो पहुंचाने जा रहा था, यूं सुने कि इंतजार की घड़ी कैसे खतरनाक होती है। समा फरमाए, एक जगह एक मस्जिद थी, मस्जिद के इमाम साहब ईशा की नमाज पढ़ने गए, मसल्ला पे खड़े हो गए, नियत की। ईशा की नियत तो खराब लोग जानते ही क्या है कि नहीं? उर्दू में 11वीं आजकल आदमी तो 90% उर्दू में नियत कर रहा है, 10% अरबी में कर रहा है, और वो भी 10% करेगा तो न जाने कहाँ छोड़ देगा, हम बताएंगे कहाँ छोड़ देगा, अरबी में नहीं बता सकते। बहरहाल देखते नहीं आज का मुसलमान इतना तेज तरार हो गया। ईद में जाएगा, हजरत पहले नियत बताइए ना, बकरीद में जाएगा, हजरत नियत बताइए ना। हाँ तो ये कि जनाजे में जाएगा, नियत बताइए ना। अरे बाप, लगता ठेकेदारी नहीं है पूरा। बेटा यहाँ नियत बता देंगे, कब्र में मुनकर नकीर सवाल करेंगे, मान रबो का वहाँ टिसिएगा। इमाम साहब बता दीजिए, टिसिएगा रुको जाते हैं, माँ दीनों का वहीं टिसिएगा। बताइए, हर जगह बताने, कुछ अपने भी शिक्षा कर रहिएगा। बहरहाल इमाम साहब मुसल्ले पे गए, जाने के बाद ईशा की नियत की कहा अल्लाहु अकबर। सारे पीछे नमाजी थे, वो भी कहे अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह को कहने के बाद इमाम साहब क्या करेंगे? चलत करेंगे, सूरा पढ़ेंगे, अलहम्दु पढ़े, सूरा पढ़े, पूरा पढ़े। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सुभान अल्लाह। एक जगह पूछा था सजदा का रुकू रे, गड़बड़ा कहेगा, अरे गड़बड़ा गया, खाता बात यहाँ रुकू नहीं करता, कहने नहीं रुकते करते हैं। कहा रुकू, इमाम साहब रुकू गए, अल्लाहु अकबर। सारे नमाजी वो लोग भी अल्लाहु अकबर। अब रुकू में जब गए तो रुकू में तस्बीह पढ़नी है। कौन सी तस्बीह? सुभाना जी, सुभाना रब्बियल अज़ीम। अगर 100 से अदा नहीं कर पाता है आदमी तो कहते सुभाना रब्बियल अकबर। अगर 100 नहीं अदा कर पाता है तो बैठा सुभान रब्बियल अज़ीम। क्या बार? अगर कोई आदमी 5 बार पढ़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं। 7 बार, 9 बार, 7 बार करके देखिए, इमाम साहब की छुट्टी हो जाएगी। इमाम है गया सो गया, उठने का नाम ही लेता है और कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बात सही है, अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो जितना पढ़ना पढ़िए, लेकिन जमात से पढ़ना है तो सबका ख्याल करना होगा। अब इमाम साहब गए, पीछे सारे मुक्तदी सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25 पढ़ते जा रहे हैं। 51 मर्तबा हुआ तो पीछे से एक बूढ़ा कहता लुकमा दे रहा है। अरे लुकमा देना था तो कहना चाहिए अल्लाहु अकबर, लुकमा नहीं, लेकिन लुकमा दे रहा, क्या करा?
कुछ नहीं, इमाम साहब ठुकले हैं तो ठुकले हैं। वो बूढ़ा सोचा कि अकेले नहीं गिरेगा, नहीं गदानेगा। इधर भी तीन आदमी मिल गए, तीनों मिलकर मारा। फिर भी इमाम साहब झुककर जरा सा टस से मस नहीं हो रहे हैं। अरे तीन आदमी लुकमा दिए, फिर भी नहीं उठा। कई काम करो, सब इधर खबर कर दो। मर हुरा यहाँ से वहां तक मार के खबर कर दिया। और वहां से जब शुरू किया इतना चिल्लाया, पता ही चले कि मस्जिद है कि गिरिडीह का तम्मा हॉस्पिटल है। फिर भी इमाम साहब झुकले, उठने का नाम नहीं ले रहे। या अल्लाह, बाएं तरफ से एक नौजवान नीयत तोड़ डाल के खड़ा हो गया और गरज के बोला, इमाम तो आजकल बूढ़ा मिलता कहाँ है? मिलता बड़ा जवान गोदी पे जब तगड़ा था, खड़ा हो गया, चार में जान देने क्या? अरे 4000 में जान देने कहते, हम जान देने कहते, सर उठाने कहते, कैसे उठावे? और दिन कैसे उठाते थे? और दिन का मसला कुछ और है, आज कुछ और है। क्या हुआ? जैसे रुकू गया मोहम्मद साहब आके मुसल्ला के छुप गया। तो हमको देख रहा है, हम सब भागेगा, चलो उठाएंगे। तो मेरे हम उसका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा तुम्हारा इंटरनेट तो पता क्या कर, देखिए शाम के मोहब्बत दिखेगा अंदाज ले रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि इंतजार मत कीजिएगा, मोहब्बत से बोल दीजिए और मोहब्बत बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये मत सोचें कि माँ बहनें पीछे बैठी है, कुछ नहीं जानती है। कभी कभार मर्दों से माँ बहनें आगे हो जाती है। सुभान अल्लाह। देखिए हजरत इधर आ रहे हैं, मत लेने के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लगे कि सुभान अल्लाह। हम तो उठे थे कि डायरेक्ट मेरे पास में आगे चलेगा, सुभान अल्लाह। और चल के बोल रहे सुभान अल्लाह। मैं आज कर रहा था, इसलिए पहली बार मौका मिला है। आज आप भी कह रहे हैं कि कौन मौलाना से पाला पड़ा है। आधा घंटा बोल के, 1 घंटा बोल के, पता ही चल रहा कैसे टाइम निकल रहा है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से जब आदमी कोई सुनता है तब घड़ी बार घड़ी नहीं देखता है, बस खलूस से मोहब्बत से सुनता जाता है, टाइम पास होता रहता है। सुभान अल्लाह। अगर ऐसे कुछ नहीं है, आप बोलिए कि हजरत खत्म, एकदम सलाम के लिए रेडी। बाप रे, तो आज से नहीं कीजिएगा तो रोजा रखिएगा। चलिए ठीक है, हम भी कल रोजा की याद कर लेते हैं, देख नहीं जाते हैं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल रहे सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि माँ बहनें कभी कभी मर्दों से आगे हो जाती है। वो कैसे बतावें? एक चारपाई पर मियाँ बैठा हुआ था, दूसरी चारपाई पर बीवी बैठी हुई थी। आपस में बातचीत हो रही थी। इसी दरमियान में करेता साहब घुस गया दरवाजे से। करेता साहब घुस गया, डोंडा उंडा रहे तो चले करेता। सबसे खतरनाक सब, कैसे साहब घुसा, मियाँ चिल्लाने लगा, अरे हाय को मारे। बीवी कहती है क्या चिल्ला रहे? जबरदस्ती किसी मर्द को बुला लिया ना, मारेगा साहब। बीवी कहती है दिमाग खराब हो गया, आप भी तो मर्द है। ओ हाँ ठीक है, हम भी मर्द है। बताइए साहब, देखिए अपने आप को मर्द होना भूल गए। बीवी बताई कि आप भी तो मर्द है, तब उसको याद आया। बताइए ऐसा कुछ ऐसा बताइए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, खाने काबा की साइर ये हज करने जा रहे हैं। हाजी साहब कबीला समाप्त फरमाए, बस एक वाकया समाप्त फरमाए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, देखिए हजरत इब्राहिम बिन अदहम अपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह थे। और सुनेंगे, एकदम तवज्जो के साथ सुने। बहुत बड़े बादशाह थे। अल्लाह ताला ने कहा बादशाह छोड़ो और विलायत का रास्ता पकड़ो। अब विलायत का बादशाह बन जा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम तख्त को ठुकरा दिए, जंगल में चले गए। 9 साल तक जंगलों में इबादत करते रहे। कितने दिन तक? 9 साल तक इबादत करते रहे। 9 साल के बाद मक्का जाने का इरादा कर लिए। सुभान अल्लाह। हजरत कहाँ जा रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी कोई आदमी उठता है तो हमको नहीं लगता कि मिलाद से उठ रहा है, लगता है कि अल्लाह न करे जाना। देखिए मैं कर रहा था, सुभान अल्लाह, आगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आप जैसे लोगों से दुआ लेते रहते हैं हम लोग। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। आप लोगों को सलामत करते करते हमारा पक होकर रेडी हो गया। पता नहीं कैसी दुआ देते हैं आप लोग। सुभान अल्लाह। चलिए सबको दुआ दीजिए। मैं कर रहा था, समाप्त फरमाए, कहा था कि 9 साल तक इबादत किए और 9 साल के बाद खाने का काबा देखने की तमन्ना जागी। दिल में ख्याल आया कि मक्का देख ले। गौर से सुनना, तवज्जो से, इधर देखना उधर मत देखना, बस हमें देखते रहो। तमन्ना जागी और जब जाने लगे तो आज कोई जहाज पर
कोई मोटर, कोई स्टीमर, कोई कार, तो नजदीक कार से चला जाता। लेकिन हजरत इब्राहिम बिन अदहम जब नियत किए और जाने लगे तो हर कदम पर 2 रकात नमाज। एक कदम चले 2 रकात नमाज, दूसरे कदम चले 2 रकात नमाज, 3 कदम चले 2 रकात नमाज। अब बताओ वो आदमी कब पहुंचेगा, कब पहुंचेगा? अब आप सोचते होंगे हजरत कितना टाइम लगा? 14 साल लगा। कितना लगा? 14 साल मुसलसल लगा, चूंकि हर कदम पर 2 रकात नमाज। अब 14 साल के बाद जब खाने काबा गए तो देखते हैं खाने काबा गाय, खाने काबा अपनी जगह नहीं है। हजरत इब्राहिम कहते मौला हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ते हुए तेरे घर की ज़ियारत करने के लिए आया, और जब सामने आया तो काबा नजरों से गायब। आवाज आई है इब्राहिम रुक जा, ठहर जा, मेरा काबा अभी आएगा। सुभान अल्लाह, अभी आएगा। हजरत इब्राहिम कहते हैं मौला तेरा काबा आखिर गया किधर? तेरा काबा आखिर गया किधर? कहाँ उठा लिया? कहाँ उठाया नहीं है इब्राहिम, मेरी एक बंदी की ज़ियारत करने चला गया। सुभान अल्लाह, मेरी एक बंदी की ज़ियारत करने चला गया। कहाँ मौला? तो आप जाना चाहते हो, देखना चाहते हो, जाओ, जंगल में मेरी बंदी है, वही काबा चला गया। इब्राहिम सोचने लगे अल्लाह कैसी खातून है, कैसी औरत है, कैसी खुदा की बंदी है, दीदार कर लेते हैं। चले गए, जब गए तो क्या देखते हैं? राबिया बसरिया बैठी है और खाने काबा उसका तवाफ कर रही, चक्कर लगा रहा। सुभान अल्लाह, खाने काबा राबिया बसरिया के चारों तरफ घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं ए खातून ये तुम क्या कर रही है? इस तरह से शोर शराबा, हर आदमी खाने काबा देखने के लिए, और तू क्या है कि खाने काबा तेरे पास चला आया? ये क्या शोर शराबा है? खातून भी अल्लाह वाली थी, आम खातून आम औरत नहीं थी, तो अल्लाह वाली थी। कहा सुनो ए इब्राहिम, हमने शोर शराबा नहीं किया, बल्कि चारों तरफ तेरे नाम का शोर हो रहा है। इब्राहिम खाने काबा को देखने के लिए आ रहा है, हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ता हुआ। मेरा शोर नहीं बल्कि तेरा शोर, तेरा शोर हो रहा है। आखिरकार हजरत इब्राहिम ने राबिया बसरिया से पूछ ही लिया, राबिया बसरिया एक बात बताओ, आखिर हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ते हुए हम आए, और जब काबा के साथ आए तो काबा ही गायब हो गया। तू क्या करते हुए आई जिसकी बुनियाद पर काबा तेरे पास चला आया? क्या वजह है? राबिया बसरिया का जवाब सुन ले, ईमान ताजा हो जाएगा। राबिया बसरिया कहती है नियतों का फर्क है। सुभान अल्लाह, क्या कहा? नियतों का फर्क है। कहा वो कैसी नियत? कहा तुमने जो नियत किया, खाने काबा को देखने की नियत किया, और राबिया बसरिया जब चली तो ये नियत किया ए अल्लाह मैं काबा नहीं बल्कि काबे के मालिक को देखने की नियत किया। काबा के मालिक रब्बुल आलमीन के दीदार की नियत किया था, जिसकी बुनियाद पर काबा यहाँ चला आया, अब तो काबा देखने आया निगाहों से गायब। ये है अल्लाह वाले, अल्लाह के नेक बंदे। मैं आज करूंगा बस जो आखिरी बात कहने जा रहा था, समाप्त फरमाए, जरा ढूंढकर बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लह के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा में हजरत सिर्फ इंसान ही नहीं जाते हज करने के लिए, वहाँ अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के फरिश्ते भी इंसानी शक्ल में, अपनी असली हालत में नहीं, इंसानी शक्ल में आते हैं। अल्लाह के 2 नबी भी वहां आते हैं। एक नबी का नाम हजरत
इलियास अलैहिस्सलाम और एक है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। ये दोनों पैगंबरों का वहाँ इज्तिमा होता है। हर साल वो हज करते हैं और कुछ फरिश्ते भी आते हैं। हाजी साहब एहराम बांध के जाएंगे, किसी का पैर आपके एहराम पे चढ़ जाएगा, कहीं धक्का लग जाएगा, जो कुछ भी होगा सबको माफ करते चले जाइएगा। जितना इधर माफ कीजिएगा उतना अल्लाह आपको माफ करेगा। कभी किसी से लड़िएगा नहीं कि नहीं दिखता, नहीं सोचता, यहाँ चल जा रहा है, वहाँ चल जा रहा है, नहीं, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबको माफ कर दीजिए। क्या पता इंसान की शक्ल में कोई फरिश्ता हो, क्या पता इंसान की शक्ल में कोई अल्लाह का नबी हो। इसलिए हाजी साहब मैं अर्ज किया, इन तमाम जगहों पर जाएंगे मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, इंशाअल्लाह एक एक रुकन को अदा करेंगे। आखिर में जब आप जबले रहमत पर जाएंगे, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर आंखों से आंसू निकाल कर दुआ करेंगे, वही जगह है जहाँ सब गुनाह मिट जाता है, सारा गुनाह माफ होता है। और जब मदीना जाएंगे तो रसूल की बारगाह में झूम झूम कर सलाम पढ़े, इसलिए कि ये वो दरबार है कि पटना से दो नवाब हज की नीयत से वहां से चलने का इरादा किया। दोनों भाई थे, दोनों नवाब थे। जब चलने लगे तो दोनों भाई ने कहा, नवाब आदमी है, पानी की जरूरत पड़ेगी, मुसल्ला की जरूरत पड़ेगी, खाने की जरूरत पड़ेगी, कौन पकाएगा? तो अपने गुलाम है बर्रा, उसका नाम है, उसको ले लो। उन दोनों भाइयों का एक गुलाम था जिसका नाम था बर्रा। बर्रा मत समझिएगा दुकान में जो मिलता है, इसलिए कि होता है खर्रा, वो था बर्रा, उसका नाम था बर्रा। गुलाम, हाँ हुजूर, रेडी हो जा, कहाँ के लिए? हज करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों नवाब चले, गुलाम भी सामान लिए चला गया। जावाई भाई जहाज मक्का पहुंचा, जो आका कर रहा है गुलाम कर रहा है। सब कुछ करने के बाद मदीना गए। मदीना से जब जहाज पर बैठने के लिए आने लगे तो मजाकन शराफत के तौर पर दोनों नवाबों ने गुलाम से कहा, अरे सब कुछ अदा कर लिया? हाँ। हज कर लिया? हाँ। तवाफ कर लिया? हाँ। चक्कर काट लिया? हाँ। सही कर लिया? हाँ। कुर्बानी कर लिया? हाँ। तो ये तेरा हज हो गया? हाँ, हज हो गया। डिग्री लाओ। क्या कहा? डिग्री है? हज हुआ कि नहीं? डिग्री है? आज आदमी कोई कहेगा क्या रे डिग्री, तो डिग्री नहीं है तो डिग्री ने दिखाएगा दिमाग। कोई कहेगा क्या बात है, हम ग्रेजुएशन किए, हम बीए पास है, डिग्री नहीं है, तो मानेगा? कोई मानेगा नहीं। लेकिन दोनों नवाब ने गुलाम ने सोचा कि गुलाम में क्या जानेगा, कहा हज कर रही है? हाँ। डिग्री सनद। अब ये गुलाम सोचा कि जी लगता ही नवाब आदमी है, इन लोगों को डिग्री मिल गई, सनद मिल गई, हमको गुलाम समझकर लगता नहीं मिला। दौड़ा चला गया सरकार की बारगाह में और रौज़े अनवर से लिपट गया और लिपटने के बाद इतना रोया सरकार आपकी बारगाह में चेहरा देख के हद होता है क्या? नवाबों को डिग्री मिल गई, उसे सनद मिल गई, हम गुलाम से नहीं मिला। जब तक के सनद नहीं मिलेगी, जब तक के डिग्री नहीं मिलेगी, ये गुलाम सर रगड़ कर जान दे देगा। या जान लीजिए या डिग्री दीजिए, जान लीजिए या डिग्री दीजिए। सरकार को रहम आ गया। सुभान अल्लाह। आता है गुलामों के उन्हें कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। फौरन एक हाथ नमोदार हुआ, उसमें कुछ लिखा हुआ था और कहा, ए गुलाम ले लो। बर्रा ने देखा, अरे एक हाथ निकल गया, कागज है, जल्दी से लिया, चूमा, दौड़ते हुए अपने नवाब के पास गया। कहा हुजूर चलिए, क्या हुआ? डिग्री मिल गई? हाँ डिग्री मिल गई। दोनों भाई आपस में देखने लगे कि हम लोग तो मजाकन बोला था कि डिग्री लेके आया। कहाँ डिग्री दिखाओ? देखा डिग्री कागज में लिखा हुआ था, बर्रा बरीउम मिनन्नार, ये बर्रा जहन्नम की आग से आजाद, बर्रा जहन्नम की आग से आजाद। जब ये डिग्री मिली, दोनों के दोनों नवाब गुलाम के कदमों में सर रख दिया और कह दिया, आज के बाद तू हम दोनों का आका है, हम दोनों तेरे गुलाम। न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वालों के बगैर
नीयत देखी जाती है। मैं दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह फिर कभी मिला आपकी बात मानूं। ऐसा कुछ मत सोचिए लेकिन मैटर खत्म हो गया, ऐसा कुछ मत सोचिए इंशाअल्लाह, क्योंकि सबका ख्याल करना है। खाना भी आप नहीं खाए हैं, ऐसा भी सोच रहे होंगे आप, तो फिर तो खुद सोचते होंगे, बार बार सोचते रहोगे अरे तेरा क्या हाल हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, आज फंस गए रे, ऐसा कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, ऐसा करने से क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हो गया और पेट भी बाग बाग होगा, होगा कि नहीं? सुभान अल्लाह, पेट बाग। अच्छा एक तो बताएं, चलते चलते कुछ लोग ये जुमला बोल देते हैं, क्या कहते हैं, आमतौर पर कुछ लोग बोलते हैं कि पेट में चूहा दौड़ रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं अरे पेट कुल्होला पड़ रहा है, अस्तगफुरुल्लाह। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, फरमाते उलमा किराम, पेट और कुल्हो वल्ला, पेट में दोनों क्या रहता है, गंदगी रहती है कि नहीं, पेट में क्या रहता है ना, गंदगी। अब गंदगी के बारे में ये कहे कि पेट कुल्होला पड़ रहा है, उस पर तौबा लाजिम है, तौबा करना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा, कभी नहीं ये बोल सकते हैं। हाँ अगर आप बोल रहे चूहा दौड़ रहा है चलेगा, लेकिन ये जुमला मत बोलिएगा कि पेट मेरा कुल्होला पड़ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। अगर आज से पहले कोई बोले हैं तो मेरे साथ तौबा कीजिए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जोर से बोलिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब दुआ आमीन कहिए, हम दुआ कर रहे हैं। अल्लाह परवरदिगार आलम हाजी दिलावर साहब हज्जी शकीला खातून तेरे घर की रवानगी के लिए रेडी है, कल यहाँ से निकलेंगे। अल्लाह कदम कदम पर इन्हें रहनुमाई अता फरमा, ए अल्लाह कदम कदम पर सहारा अता फरमा, ए अल्लाह जहाँ कहीं जाए आपसे हिफ्ज़ अमान में रखना मौला, ए अल्लाह इनके दिलों को शैतानी वसवसे से पाक रखना मौला, ए अल्लाह जहाँ जहाँ जाए तेरी रहमत बरसे मौला, ए अल्लाह जहाँ जहाँ जाए तुझसे रहबरी फरमाना मौला, ए अल्लाह जब लौटे तो अपने दामन में इतना नूर लेके आए नूर कि अपने पूरे मोहल्ले वाले को कर दे पुरनूर। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला इनका सफर कामयाब अता फरमा, इनके पैसे को कबूल फरमा, इनके हज को कबूल फरमा। और जब लौटे जो आदमी सबसे पहले हाजी साहब को लौटते वक्त मुसाफा करके दुआ कराएगा, उसकी दुआ कबूल हो जाएगी, कबूल हो जाएगी। मंजूर है, गुजारिश है, अहवाले वाक़िया अपना बयान हुस्न तबीयत रही मुझे पढ़ते में आप पढ़िसगी सुहन गुसराना बात मकसूद इतने कटे मोहब्बत नहीं मुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आप इंशाअल्लाह